हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है टैकीरिथमियास क्लासिफिकेशन वीडियो 2। तो ये दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन वीडियो जिसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड करा था, जिसमें हमने पढ़ा था नैरो क्यूआरएस टैकीरिथमियास के बारे में, और एक हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था, इजी फ्लो चार्ट की। सबसे पहले हम रेट देखेंगे क्योंकि हम टैकी पढ़ रहे हैं, तो इफ टैकी देन वी सी कि क्यूआरएस की मॉर्फोलॉजी क्या है। उसके बाद हमने क्यूआरएस की मॉर्फोलॉजी देखने के बाद हमने अगला स्टेप देखा था रिदम क्या होती है, और लास्ट में हमने देखा था पी वेव का स्टेटस क्या है। और उस पूरे फ्लो चार्ट के बेसिस पे हमने नैरो क्यूआरएस टैकीरिथमियास को क्लासीफाई करा था। इस वीडियो में मैं वाइड क्यूआरएस टैकीरिथमियास को क्लासीफाई करूंगा। तो द पॉसिबिलिटी गोज लाइक कि अगर मेरे पास क्यूआरएस मॉर्फोलॉजी में वाइड आए देन मेरा फ्लो चार्ट क्या बनेगा। तो वेरी इजी, सबसे पहले रेट मोर देन 100। नेक्स्ट चीज में मैंने देखा वाइड क्यूआरएस टैकीरिथमिया, एंड बाय वाइड जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्यूआरएस की ड्यूरेशन मोर देन 0.12 सेकेंड्स। अगर वाइड क्यूआरएस है, नेक्स्ट थिंग आई विल लुक एट रिदम, रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर रेगुलर है देन आई हैव अगेन टू पॉसिबिलिटीज। रेगुलर में साइन वेव प्रेजेंट है या साइन वेव एब्सेंट है, एंड इरेगुलर में देयर इज ओनली वन डिफरेंशियल। So let us learn this. What exactly do I mean by sine wave? तो यहाँ पे एक नया हमने चीज देखी कि जो नैरो क्यूआरएस में था हमारे पास फोर्थ जो हमारा फ्लो चार्ट का पॉइंटर था वो पी वेव स्टेटस था। वाइड क्यूआरएस में हमारा फोर्थ पॉइंटर है साइन वेव पैटर्न। साइन वेव पैटर्न इज इफ द वेव्स आर लाइक दिस। So this is basically sine wave pattern. Right? So if this pattern is present or absent, this is the fourth criteria in our wide QRS tachyarrhythmias. Right? If in regular sine wave pattern is present, we call it as Torsades de Pointes, also called as PVT, polymorphic ventricular tachycardia. And if sine wave is absent, we simply call it as VT or MVT या monomorphic ventricular tachyarrhythmias. Irregular में there is only one differential, that is ventricular fibrillation. Done. Now, if I have to look at the examples to understand this flowchart better, this is the first example. सो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि क्यूआरएस की मॉर्फोलॉजी देखना वेरी इजी। वी कैन इजीली अप्रिशिएट कि वो वाइड है या नैरो है, क्योंकि वाइड अलग सा आपको मोटा सा चौड़ा सा दिखेगा, एंड इन दिस ईसीजी वी कैन इजीली सी कि दीज क्यूआरएस आर वेरी वाइड। सो दिस इज वाइड क्यूआरएस टैकीरिथमिया। नाउ एज आई नो वी फॉलो आवर फ्लो चार्ट, रेट आफ्टर दैट क्यूआरएस, आफ्टर दैट रिदम, and the fourth step, that is the different step in this, we have sine wave pattern. That is the only different step from जो हमने नैरो क्यूआरएस में फ्लो चार्ट पढ़ा था। अब रेट देखते हैं, तो जैसे हमें पता ही लग ही रहा है रेट देख के कि इट इज वेरी, द डिफरेंस बिटवीन टू आर पीक्स इज वेरी लेस, सो इट हैज टू बी टैकी, सो इट इज टैकी। वी मूव ऑन टू क्यूआरएस। सो जैसा कि मैंने इसमें आपको दिखाया, क्यूआरएस अच्छा खासा वाइड है। अगर हम टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 1.5 बॉक्सेस है। इट हैज टू बी मच मोर देन 0.12 सेकेंड, विच मीन्स इट इज वाइड क्यूआरएस। फिर हम रिदम देखेंगे। अब अगर मैं इसमें रिदम देखूं, रिदम देखना इज इजी। रिदम देखूं तो आपको इसमें रिदम आराम से दिखेगी कि मैं इन वेव्स के बीच में मैं डिफरेंसेस देखूंगा, सब इक्वल आ रहे हैं, तो दिस इज रेगुलर रिदम। एंड द लास्ट थिंग इज साइन वेव पैटर्न। सो इज देयर एनी पैटर्न लाइक दिस?
So I cannot see a pattern. There can be some confusion here, but no, this is not a sine wave pattern. Exactly what a sine wave pattern looks like वो अभी हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे, लेकिन this is not a sine wave pattern, right? This is a complete regular rhythm with no sine wave pattern, so sine wave pattern is absent. So this is basically ventricular tachycardia और ventricular tachyarrhythmia. So हमने अपना फ्लो चार्ट फॉलो करा. क्या फ्लो चार्ट फॉलो करा? रेट मोर देन 100, यस. QRS वाइड, यस. रिदम रेगुलर, यस. साइन वेव पैटर्न एब्सेंट, यस. VT है. एंड वी कैन इजीली लुक एट कि हम अपने फ्लो चार्ट से आए. रेट मोर देन 100, वाइड QRS, रिदम रेगुलर, साइन वेव पैटर्न एब्सेंट, VT. Now let us go to the other example which we have studied. This one, right? If I look at this, मैं इस example को देखता हूँ. The first thing is कि ठीक है, there has to be some tachycardia component because the distance between two R peaks is less. So okay, rate is more than 100. क्वेश्चन ये आ सकता है कि फ्लो चार्ट अलग अलग है, कब कौन सा लगाना है. तो वो इजी है. अगर आपको दूर से देख के वाइड QRS लग रहा है, कैलकुलेट कर लो, वाइड आएगा तो हम अपना वाइड वाला फ्लो चार्ट लगाएंगे. और एनीवेज एक ही पॉइंटर डिफरेंट है. तो रेट मोर देन 100 है, वाइड है. रिदम देखेंगे. अब अगर मैं इसमें रिदम देखूं तो इतने पैटर्न तक की तो रेगुलर है, फिर बीच में अलग सी है, फिर रेगुलर है. तो इसको मैं रेगुलर में कंसिडर करूंगा. क्यों करूंगा वो मैं अगले पॉइंट में बताता हूं. अब अगर मैंने इसको रेगुलर मान लिया तो मेरे पास साइन वेव आएगा. अब इसको समझते हैं. व्हाट एग्जैक्टली साइन वेव पैटर्न लुक्स लाइक. नाउ सी दिस. राइट, सी दिस, सी दिस, see this. These are all sine wave patterns. Multiple sine wave patterns we can see on this ECG. So means it is present. So this is a classical ECG of Torsades de Pointes, or we also called it as polymorphic ventricular tachyarrhythmias. अब यहाँ पे अगर मैं फ्लो चार्ट से डायग्नोस करूँ तो बहुत इजीली मैं अपने डायग्नोसिस तक पहुँच सकता हूँ कि ठीक है, रेट मोर देन 100 था, टैकीरिथमिया था, रेगुलर था, साइन वेव प्रेजेंट थी, टॉर्साइडिस पे आ गया, राइट. लेकिन कई बार एक दिक्कत आती है कि डाउट ये आता है कि मैं ये साइन वेव नहीं पहचान पा रहा. तो उसके लिए इजी क्या है, हम इसके दूसरे नाम पे जाते हैं, पॉलीमॉर्फिक वीटी. तो पॉलीमॉर्फिक वीटी जैसा कि नाम सुन के पता लग रहा है कि मतलब मॉर्फोलॉजी वाइज wave pattern is variable. तो अगर हम उस नाम से चलें तो अगर हम देखें ऊपर वाले से कंपेयर करें इसको, तो इस ECG में वेव पैटर्न आप देखेंगे तो सारी वेंट्रिकुलर वेव्स एक से पैटर्न की हैं. जबकि अगर मैं इस ECG में देखूं तो एक वेव ऐसी है, अगली वेव ऐसी है, फिर एक वेव ऐसी है, फिर एक वेव ऐसी है. तो देयर आर मल्टीपल मॉर्फोलॉजी वेव्स आर अवेलेबल. तो अगर मेरे को ये साइन वेव समझ में नहीं आ रहा तो मैं अपना फ्लो चार्ट रेट मोर देन 100, यस. वाइड, यस. रेगुलर, यस. मॉर्फोलॉजी वाइज सिमिलर, ओके, इट मीन्स वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. मॉर्फोलॉजी वाइज डिफरेंट, इट मीन्स पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. तो ऐसे मैं दोनों में डिफरेंशिएट कर सकता हूं. नेक्स्ट आता है मेरे पास मेरे फ्लो चार्ट में, अगर वो वाइड QRS है और इरेगुलर है लाइक दिस, तो अगर मैं इस ECG को देखूं ये बिल्कुल हैप्पजार्ड है. सबसे इजी डायग्नोज करना इसे ही होता है कि इसमें QRS वाइड है, सॉरी, QRS वाइड है लेकिन कोई पैटर्न नहीं है, कंप्लीटली हैप्पजार्ड पैटर्न. तो अगर मैं वापस से रेट निकालूंगा, वैसे तो ऐसा ECG जैसे ही डिस्प्ले हो हमें ये सब सोचना ही नहीं चाहिए फ्लो चार्ट का, बट देन स्टिल वील फॉलो आवर रूल्स. रेट मोर देन 100 है, ऑब्वियसली दिख रहा है. वाइड QRS है, दिख रहा है.
रिदम, कोई रिदम नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए, बिल्कुल इरेगुलर है। और उसका सिर्फ एक डीडी है, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, राइट। तो अगर मैं उस फ्लो चार्ट में देखूं तो मैंने ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का इरेगुलर डीडी बना दिया। तो ये वाइड क्यूआरएस टैकीरिथमियास का क्लासिफिकेशन हो गया, जो मैंने सिर्फ इस एक फ्लो चार्ट से खत्म कर दिया, राइट। थैंक यू।